विदाई में एसडीपीओ के छलक आए आंसू को चश्मे ने छुपाया। एसडीपीओ के विदाई समारोह में भावुक हुए पुलिसकर्मी। एसडीपीओ के तबादले के मद्देनजर पुलिस विभाग ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। एसडीपीओ ने आंसू छुपाने के लिए लगाया चश्मा। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ एसडीपीओ कार्यालय में शनिवार को एसीडीपीओ अजीत कुमार विमल के स्थानांतरण के मौके पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एसडीपीओ के कार्यकाल की भरपूर प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा, पाकुड़ से एक सच्चे और ईमानदार पुलिस पदाधिकारी का स्थानांतरण हो रहा है, जो यहाँ के लोगों को लंबे समय तक खलेगा। बताते चले कि एसडीपीओ अजीत कुमार विमल की होठों की मुस्कान को यहाँ के लोग काफी तरसेंगे, क्योंकि उनके मुस्कान ने बड़े बड़े जटिल मामला को पल भर में सुलझाया है। ज्ञातव्य हो कि एसडीपीओ अजीत कुमार विमल का तबादला पाकुड़ से रांची कर दिया गया है। स्थानांतरित एसडीपीओ के उक्त विदाई सह सम्मान समारोह में जिले के सभी थाना प्रभारी, एसआई एवं पुलिस बल मौजूद रहे। बताते चले कि पाकुड़ जिले में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल जी विगत 3 सालों से पदस्थापित थे, जिन्हें विभाग ने रांची स्थानांतरित कर दिया है। इस मौके पर जिले भर के पुलिस विभाग से जुड़े सभी कर्मियों ने कमोबेश अपने संबोधन में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के कार्यकाल को बेहतरीन बताते हुए उन्हें एक अभिभावक व कुशल मार्गदर्शक के रूप में परिभाषित किया। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के मिलनसार स्वभाव व भाव प्रधान होने का यह आलम था कि इस विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित हर एक की आंखें नम थी व खुद एसडीपीओ भी भावुक दिखे। पुलिस निरीक्षक उमाकांत पंडित ने अपने संबोधन में जब एसडीपीओ अजीत कुमार विमल की आंखों पर मौजूद चश्मे का जिक्र करते हुए चश्मे पहनने के सबब का हवाला दिया, तो खुद एसडीपीओ ने भी अपनी भावना पर काबू पाते हुए पाकुड़ जिले भर के पुलिस विभाग से मिले आदर व सम्मान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने उक्त सम्मान समारोह पर कहा कि सरकारी नौकरी में तबादला होना एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि उनका पाकुड़ का अनुभव बेहतरीन रहा। उन्होंने पाकुड़ वासियों की मृदुल व मिलनसार स्वभाव की तारीफ करते हुए कहा कि वे यहां से ढेर सारी सुखद यादें लेकर जा रहे हैं। एसडीपीओ ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि पाकुड़ और यहां के लोगों को वह जीवन पर्यंत याद रखेंगे, क्योंकि लंबे कार्यकाल के दौरान अच्छे बुरे अनुभव के बीच यहां के लोगों ने जो प्यार और मान सम्मान दिया, उसे भूलना उसके लिए नहीं नामुमकिन भी है। उन्होंने लोगों से कर्तव्य निभाने के दौरान हुई अनचाहित त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर अपना साहिदाई और स्नेहिल व्यक्तित्व का परिचय दिया। उपस्थित पुलिस पदाधिकारी व लोगों ने एसडीपीओ को फूल माला पहनाते हुए साल और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जाते वक्त पुलिस पदाधिकारी ने कभी अलविदा न कहना गाना को दोहराए। उक्त विदाई समारोह में पुलिस निरीक्षक उमाकांत पंडित, एसआई संतोष राय, थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज, अभिषेक राय, सुनील कुमार रवि, सत्येंद्र यादव, टिंकू रजक, आनंद पंडित, अरुणिमा बागे, महिला थाना प्रभारी तो कुमारी, एसआई प्रीति, धनुषधारी रवि, पूर्व थाना प्रभारी मिंटू भारती, आशीष कुमार, एसआई राजेश कुमार, अमरजीत कुमार के अलावा पुलिस बल मौजूद रहे। मैं अभिभूत हूँ और उमा शंकर ने सच में सच पकड़ा। मैंने जान के चश्मा पहना हुआ है। सच में मैं बहुत भाविभोर हो गया हूँ और मैं जानता हूँ कि ये विदाई का पल भाविभोर करने वाला होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए अपनी आंखों को, मेरी आंखों को कोई न पड़े, इसलिए मैंने जान के ही चश्मा पहना था। वास्तव में 3 साल 3 महीना मैंने यहाँ पूरा कर चुका है और ये जो 3 साल का पीरियड होता है पुलिस में फुल पीरियड माना जाता है और ये सुकून भरा पल है कि मैंने 3 साल यहाँ पूरा किया पाकुड़ में और सबका भरपूर प्यार मिला। चाहे हमारे बड़े पदाधिकारी जितने भी एसपी, हमने यहाँ 3 एसपी को देखा और सबके साथ मेरे मधुर संबंध रहे और जितना भी यहाँ पे थाना प्रभारी रहे और इंस्पेक्टर साहब जितने थे, सबके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। साथ ही साथ 18 बैच के प्रति मैं ज़्यादा इसलिए मैं ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ रहना चाहता था क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 30-35 साल ये ही झारखंड को दिशा और दशा को तय करेंगे। इसीलिए 2018 बैच को क्योंकि ये हमारी नींव है और ये बेसिक दरोगा का पोस्ट होता है, बहुत बेसिक पोस्ट होता है, तो इसके लिए ही कि इनको अच्छे से तराशना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पूरा ज्ञानवान नहीं होंगे तब तक अपने थाने में और
थाना प्रभारी के रूप में या फिर अनुसंधानकर्ता के रूप में या फिर विधि व्यवस्था में जब प्रवीण नहीं हो पाएंगे तब तक वो सफल पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो एक लंबे समय इनको देना है, इसलिए हमने कोशिश किया है। अब हमारे एसपी साहब जो जनार्दन साहब थे वो भी चाहते थे कि 2018 बैच हमारा नींव है और ये भविष्य है हमारा, और जब तक भविष्य ठीक को ठीक ले करके चलोगे तो राज्य की बुनियाद जो हम लोग बना करके चलेंगे और वो और भी ज़्यादा फलीभूत और पुष्पित और फलीभूत होगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश किए हैं, जैसा ही लोग अपनी भावनाओं को बताया है। और ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों ने किया था कि इस रिश्ता कार्य में कुछ कमी लोगों को रह गया, क्योंकि वो क्या कोरोना के टाइम में इन लोगों का प्रोफेशन शुरू हुआ था। तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन भी शुरू किया था, ताकि जितना भी रिश्ता का जो पार्ट होता है ये लोग अब फिर से जो पढ़ा जाता है, मतलब कि ट्रेनिंग में जो होता है वो अनुभव ज्ञान नहीं होता है, वो किताबी ज्ञान होता है और उसको प्रैक्टिकली करके देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन भी शुरू किया था। और जहाँ पीछे उलट के पन्नों को देखें तो जब यहाँ ज्वाइन किए थे तब से लेके अब तक बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला। उमा शंकर ने बताया मनिका पाड़ा वाला, सही में बड़ा ही हृदय विदारक वो दृश्य था, वो बड़ा ही मार्मिक पल था जब कौशल मुखिया का हत्याकांड हुआ था और उनकी एक बच्ची जो 4 साल की बच्ची का भी डेथ हो गया था, वो भी बम से मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो बड़ा ही हृदय विदारक था और हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से डील किया। और झारखंड पुलिस का खौफ वहाँ ऐसा था कि जाने के लिए बंगाल होकर के जाना पड़ता है। जब हम लोग बंगाल होकर के वहाँ पे जाते थे, बंगाल पुलिस झारखंड पुलिस को देख करके घर के अंदर ऐसा खौफ उस बॉर्डर पे अभी भी है। झारखंड पुलिस से अभी भी बंगाल की पुलिस वहाँ डरती है, बंगाल के लोग डरते हैं। और जब हम लोगों ने पंचायत चुनाव कराया तो काफ़ी सशंकित थे कि पता नहीं बॉर्डर पे कुछ परेशानी होगी, लेकिन वो जो मनिका पाड़ा वाला जो हम लोगों ने कार्रवाई की वो मील का पत्थर साबित हुआ और लोगों के अंदर प्रशासन के प्रति और पुलिस के प्रति ऐसा विश्वास आया और थोड़ा अंदर से भय भी आया कि कानून अगर जरूरत पड़ेगा तो कानून का शिकंजा से कोई नहीं बच सकता है। और जिस कारण से हम लोगों ने पंचायत चुनाव बहुत अच्छे ढंग से कराया, कहीं भी कोई बुरी घटना नहीं घटी। और पूरा पहाड़ी में पंचायत चुनाव का जो उसके बाद की जो प्रतिक्रिया थी उसके फलस्वरूप जो घटना घट रही थी, 2 गैंग में 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, उसमें हमारे थाना प्रभारी अमरनीच गए हुए थे। तो वो वाला भी याद आता है, वो पल भी। अमरनीच पूरा सर हम चारों ओर से घिर चुके हैं, लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जान पर बन आई है, क्या करें। तो हम बोले कि आत्मरक्षा सबसे पहले तो तुम हवाई फायर करो। और सच में हम बिना एसपी को पूछे सीधे बोले तुम हवाई फायर करो, पहले तुम्हारा जान बचाना हमारा फर्ज है। हम सबसे पहले बोले कि तुम हवाई फायर करो, उसके बाद जो होगा हम समझेंगे। उसका इसको बोले ये हवाई फायर करो, उसके बाद हम तुरंत एसपी को फोन लगाए, सर हम ऐसे ऐसे आया है खबर, अमर गिर गया है, हम तैयार हो रहे हैं सर, हम जा रहे हैं फोर्स लेकर के, और तब तक हमने उसको आदेश दे दिया है सर हवाई फायर करने का। तो ठीक है, एसपी साहब ने भी हमको हिम्मत बनाया। उसके बाद फिर हम लोग टाउन थाना और मुख्य थाना, जितने स्टेट ऑफिसर जो मुख्य थाना में थे और पुलिस लाइन से जितने भी कर्मी और पदाधिकारी थे, सबको लेकर के हम लोगों ने एक अच्छी कार्रवाई की, क्योंकि मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिस कारण से पुलिस का जो उस एरिया में पुलिस का जो खौफ और पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो बना, जो अभी तक बना हुआ है। और पुलिस का जो ड्यूटी है, तो कहते हैं कि ड्यूटी तो हमारी ड्यूटी टफ है, कब कैसी सिचुएशन बदल जाएगी कहना मुश्किल है। कभी एकदम नॉर्मल सिचुएशन अचानक बहुत जटिल बन जाता है और अचानक जो है लॉ एंड ऑर्डर में पलक झपकते दिशा और दशा चेंज हो जाती है। तो उसमें मेरा यही कहना है सभी पदाधिकारियों से, सबसे पहली बात है कि संयम न खोएं, पूरा एकदम ख्याल रखें, लोगों की बातों को सुनें और तब तक अपने आप को वहाँ पर लोगों के बातों अभी प्रोबेशन पीरियड में थे, जस्ट हम लोग खत्म हुआ सर आए, हम लोग को ट्रेनिंग तनख्वाह मिला भी नहीं था सर। एक अभी याद पड़ता है कि सर आए थे और एक आर्म्स एक्ट का मिला हुआ था। हमने क्या किया था कि उसमें सर के द्वारा बताया गया कि आर्म्स एक्ट में अपने पुलिस अफसर कहीं भी आने ना दें। हमने क्या किया था कि वहाँ का जो लोकल होता वहाँ से ले। सर ने हम लोग को बहुत चीज़ सिखाए। एक गार्जियन के थ्रू छोटी छोटी गलतियों पर हम लोग को
बताए कि ऐसे ये गलती नहीं करो, और ये बताए कि पब्लिक के थ्रू पब्लिक को कैसे सब लोग कैसे अति करो, ये सब सर के द्वारा बताया गया। सर से हम और अनुरोध करेंगे कि आगे भी सर का मार्गदर्शन मिलते रहे, जहाँ भी सर रहें खुश रहें, और उनके भविष्य की कामना करते हैं, और यही सर से बोले कि आगे भी मार्गदर्शन सर का मिलते रहे। सभी को जोहार, सर अभिनंदन। आज हम लोग सब जान रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो इतना लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे एजुकेशन इस जिला से इनका विदाई है, और इस हम लोग के मतलब कि इस ऑफिस से विदाई है सर का। और क्या बोलें हम उसको के लिए, जितना बोलेंगे उतना कम है। हम जब से काम कर रहे हैं हम लोग सर का मतलब कि इसी में देख रेख में हमेशा हम लोग कुछ न कुछ सीखे हैं। और हम लोग जब से अफसर इंचार्ज रहे हैं तो हम लोग महसूस हुआ है कि सर हम लोग को क्या दें, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे तो क्राइम मीटिंग भी हो। हम लोग एक मतलब कि हल्का सा गलती सर हम लोग इतना आज तक कभी माइंड नहीं किया, और हमेशा बचाया हम लोग। दूसरी बात है कि सर जो है वो इतना लोकप्रिय है हमारे ज़िला में, हर आदमी अभी आँख में आंसू है कि सर जा रहे हैं एजुकेशन सर। हम लोग भी इस पर ये बहुत खुशी है कि सर जा रहे हैं, और हम लोग दुआ करते हैं कि दोबारा हम लोग इनके साथ काम करने का मौका मिले हम लोग और काम करें। 3 साल काम करने का मौका मिला। जी, तो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसको मैं शॉर्ट में रखना चाहूँगी। सर आप हमारे लिए एकदम एक गाइड, मेंटोर और एक गार्डियन की तरह हमेशा खड़े रहे। आपके सपोर्ट की वजह से हम लोग अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करते थे। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो बिना झिझक के सर को बता पाते थे, और हमेशा उसका सॉल्यूशन हम लोग को मतलब एक कॉल दूर थे, बस हमेशा अवेलेबल रहते थे। बहुत दुख हो रहा है कि खैर हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि जाना ही है सबको, स्टिल बुरा लग रहा है। और उम्मीद करेंगे कि सर के साथ दोबारा हम लोगों को काम करने का मौका मिले। सर आप हमेशा हम लोग मतलब हमेशा याद रखें। उपस्थित हमारे पुलिस सहपाठी एसडीपीओ सर के जो भी खूबियाँ सबको ही बता ही दिए हैं, लेकिन एसडीपीओ सर की सबसे बड़ी खूबियाँ क्या है कि हम लोग के जितने भी बैचमेट थे 2018 बैच के, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से पूछना नहीं, डायरेक्ट एसडीपीओ सर से पूछो। चाहे वो पपुरिया का मैटर हो, चाहे या मालपाड़ी का मैटर हो, किसी भी समस्या को अगर समाधान करना है तो तुरंत एसडीपीओ सर से पूछ लीजिए। जहाँ भी हम जाएंगे सर को हमेशा एसडीपीओ सर के नाम से ही जानेंगे। एसडीपीओ सर का शब्द सुनते ही सबसे पहले मेरे सर का ही आएगा। और हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं मालपाड़ी को चला सकता हूँ, लेकिन एसडीपीओ सर के गाइडेंस में मैंने मालपाड़ी को चलाया। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही था।